हेलो गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। मैं तरुण शर्मा। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, सबकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। और आज आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट भी फाइनल रिजल्ट आया दोस्तों, ठीक है। और मैं अगले बैच की तैयारी कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि अगले बैच में भी अच्छा रिजल्ट आए। अब क्या हमारे बैच से 405 बालक लगे हैं, बड़ी ही खुशी है हमें, ठीक है। और मिठाई भी आई है, सभी ने खाई है, लेकिन अगली बार तुम में से भी कोई ना कोई मिठाई लेकर आएगा, ये वादा करते हैं, ठीक है। आप पढ़ते रहिए। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है दोस्तों, अग्निवीर का ही क्वेश्चन है। तो देखो, एक संख्या में 20% की, एक संख्या में 20% की 20% की वृद्धि, एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई, तो अब उसमें कितने प्रतिशत कम किया जाए? तो अब उसमें कितने प्रतिशत कम किया जाए, ताकि वही संख्या प्राप्त हो, ताकि वही संख्या प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, करो। देखो दोस्तों, सवाल ये करा, एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई, तो वह अब उसके कितने प्रतिशत कम किया जाए, अब उसको, यानी अब उसको कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वही संख्या प्राप्त हो। क्या चल रहा है? देखो दोस्तों, भाई एक बताओ, मान लो संख्या क्या रही होगी? 100। क्या रही होगी? 100, ठीक है। होगी 120, ठीक है। यानी कोई संख्या मान लो 100 रही होगी और उससे 20% का प्रॉफिट यानी वृद्धि की गई, बढ़ाया गया, उसको क्या करा गया? बढ़ाया गया, ठीक है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, वृद्धि की गई, तो वो 120 हो गई होगी। तो अब क्या करा क्वेश्चन? अब उसमें कितने प्रतिशत कम किया जाए, यानी उस संख्या से कितने प्रतिशत कम किया जाए। किससे कम किया जाए? जो 20% में बढ़ाने के बाद आई है उससे। किससे? जो होता है किससे, उसके, का, की के, वो संख्या कहां आती है? नीचे। यानी किससे तुलना करें? जिससे तुलना की जाए वह संख्या नीचे आती है, ठीक है। 120, जो वही संख्या में क्या हो? प्राप्त हो, वही संख्या हमें प्राप्त हो। तो भैया देखो, वही संख्या कैसे प्राप्त होगी? भाई 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। कितने पे की गई? 20 पे। 20% हमें कम करना है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। 20 सिक्का 120, यानी 100/6, यानी इसका आ जाएगा 16 सही 2/3%, यानी कट जाएगा, ठीक है। 50 बार 2 से 3 बार, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो मिटा देता हूं, इसे थोड़ा सा ट्रिक से करके देखते हैं। ये तो एक बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक था, लेकिन ट्रिक ही है ये भी, ठीक है। थोड़ा सा तरीका था। देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, इसे फ्रैक्शन के रूप में कैसे करेंगे दोस्तों। मान लो 20% है दोस्तों, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन हम सभी जानते हैं, क्या है 20% की फ्रैक्शन? यानी 1/5 होती है, 1/5। तो कुछ, अब देखो हाँ तक हो गया हमारा 1/5, ठीक है। सभी को पता है 1/5 होती है हमारी 20% की फ्रैक्शन। अब ये कह रहा है एक संख्या के 20% की वृद्धि की गई संख्या में, अब उसमें कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह वही संख्या प्राप्त हो। यानी पहले क्या करा गया दोस्तों? वृद्धि की गई, यानी क्या करा गया दोस्तों? वृद्धि की गई, प्लस गया, तो वो संख्या कितनी होगी दोस्तों? 6 हो गई। यानी 5 से कितनी होगी दोस्तों? 6 हो गई। अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है दोस्तों? अब कह रहा है वो, क्या अब उस संख्या में कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वही संख्या हमें प्राप्त हो। यानी इससे, किससे? जो बढ़ के आई है, ठीक है। तो कितना कम किया जाएगा दोस्तों? 1 ही कम किया जाएगा। जब 1 है, यानी 1 है तो 1 ही कम किया जाएगा, ठीक है ना। 1 कम करा, कितने से कम करेंगे? 6 से, ठीक है, गुणा 100। अब तुम जानते हो 1/6 की फ्रैक्शन वैसे डायरेक्टली पता है क्या होती है? 16 सही 2/3% होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल तो है। देखो दोस्तों, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर
एक गृहिणी खपत में कितने % की वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि दोस्तों मान लो चीनी का मूल्य 100 रुपए था, ठीक, और जब कुछ बाजार में मंदी आई या कैसे आई तो चीनी का जो मूल्य है वो 75 रुपए रह गया। तो जो गृहिणी है उसका कहना है कि मतलब मैं खपत में कितने % को वृद्धि करेगी ताकि जो उसका खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित यानी 100 रुपए का ही रहे, लगभग 100 रुपए ही खर्च करेगी, चाहे चीनी में मंदी आओ चाहे बढ़ जाए, तेजी आओ, ठीक है ना। तो वो 25% की कमी होगी तो उसे अपनी खपत यानी खर्च बढ़ाएगी। क्या बढ़ाएगी? खर्च बढ़ाएगी। लेकिन इसे 100 रुपए की है, ठीक है, तो करिए कितने % खर्च बढ़ाना है, इसे कितने % खपत में करनी पड़ेगी इसे, ये चीज कह रहा है। तो देखो दोस्तों मान लो 100 रुपए की चीनी थी, ठीक है, और 75 रुपए की हो गई मंडी में यानी दुकान पे यानी बाजार में, ठीक है, ये चीज थी। तो इस पे कितने % की दोस्तों कमी हो गई? कितने % की कमी हो गई? 25% की कमी हो गई, ठीक है। जब 25% की कमी होगी तो अब ये क्या कह रही है कि जो 75 है ठीक है, तो कितने % की वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी अब इसकी बात कर रही है, यानी इसमें कितने % की वृद्धि होनी चाहिए जो खर्च अपरिवर्तित रहे। भैया देखो इसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 25 की तो वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कोई चीज 75 थी यानी बेस तो ये रहेगा, अब बेस ये बन गया, इसमें क्या हुआ? बेस ये चीज बन गया, क्योंकि तुलना कब से करेगी वो इससे करेगी, ठीक है। तो कितने की है भैया? 25% की तो करेगी, ठीक है, गुणा 100, तो क्या होगा? 25 75, यानी ये इसका जो आंसर रहेगा 33 सही 1/3% की क्या करनी पड़ेगी? उसे खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी दोस्तों। तो खपत में कितने % क्या करनी पड़ेगी? यानी कमी की बात करो था, कमी, तो खपत में क्या करनी पड़ी थी? वृद्धि, ठीक है। अगर बात कहता है 25% की वृद्धि करी जाए तो खपत में कितने % की क्या करनी पड़ेगी? कमी। तो बताओ कमी कितनी % करनी पड़ेगी दोस्तों? कमी बताओ। इस सवाल को इसे मान के करो, ठीक है, इसे मान के करो। क्या होता है दोस्तों? 33 सही 1/3%, ये आंसर आता है इसका। क्या करनी थी? अगर कमी कर रहे थे हम, ठीक है, 25% क्या कर रहे थे? कमी, तो खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, वो 125 रुपए की हो गई, ठीक है, 100 रुपए की थी और 125 रुपए की होगी, तो कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? वृद्धि कितनी हो रही है? 25% की हो रही है, ठीक है। तो इस क्या ये बेस बन गया, 125 बेस बन गया। 125 से कितनी कमी करें जो खर्चा अपरिवर्तित रहे, यानी 100 ही रहे, 100 ही रहे, ये चीज कह रहा है। तो देखो कितनी करनी है? 25 की कमी करनी पड़ेगी, गुणा 100, तो 25 पंजे 125, यानी आंसर आ जाएगा इसका 20% दोस्तों। ये थोड़ा सा देखो ये चीज बनी हुई है इसमें, ठीक है ना, ये वृद्धि है कमी है, तो ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। देखो एक दो सवाल और करता हूँ, देखो 100 से 125 हो रही थी, ठीक है, समझना, थोड़ा समझने में क्या समझाना चाह रहा हूँ ये चीज देखना, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हो रही थी? 25% की हो रही थी, ठीक है भैया। तो अब कितने % की कमी की जाएगी? खर्चा अपरिवर्तित रहे, तो किस पे कमी की जाएगी? 125 पे, क्योंकि बेस ये हो गया, क्या हो गया? बेस ये हो गया, तो 125 पे कितनी कमी की जाएगी? 25 की इंटू 100, तो 25 पंजे 125, 5 तो कितना कर जाएगा? 20 बार, तो ये तो हो जाएगा 20% आंसर। ये सभी कर लेते हैं, सिंपल है, ठीक है ना। अगर मैं इसे ट्रिक से करूं, फ्रैक्शन से मैंने बताया था तुम्हें, लेकिन मैं देखो मैं कैसे करूंगा इसे। मैं देखो 25% है, मुझे पता है 25% की फ्रैक्शन मुझे याद है 1/4 है, क्या है? 1/4 है। तो भैया किसकी बात करिए इसमें? अगर वृद्धि की बात करता है तो ये क्या आ जाएंगे दोनों आपस में? प्लस हो जाएंगे। अगर माइनस की बात करता है तो माइनस हो जाएंगे, तो भैया प्लस यानी 1/5, तो 1/5 की फ्रैक्शन बताओ क्या होती है? 20%। खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसे 25% ही करता हूं, ठीक है। अब इसकी जगह पर मैं करता हूं कमी, क्या करता हूं? कमी, ठीक है, कमी करता हूं। तो अब कैसे होगा दोस्तों? देखो भैया क्या बिल्कुल हो जाएगा भैया 100 से तो कमी हो रही है 75 की, ठीक है, कितनी कमी हो रही है? 25% की, क्या हो रही है? कमी, ठीक है, कमी हो रही है, ठीक है। तो देखो आपका बेस क्या हो गया, यानी उसमें कितने % की कम किया जाए ताकि वही संख्या प्राप्त हो, यानी यही संख्या हमें प्राप्त चाहिए, यही चाहिए हमें। तो किस पे करिए? 75 बेस है हमारा, कितना? 25, तो गुणा 100, तो 25 थी 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 33 सही 1/3%, ठीक है। ये तो है बेसिक जैसे मैं करा रहा हूं, ठीक है। लेकिन ट्रिक से मैं कैसे करूंगा? ट्रिक से कैसे करूंगा
भाई मुझे पता है 25% फ्रैक्शन क्या है तो ये 1/4 किसकी 25% की फ्रैक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है दोस्तों, कमी हो रही है, यानी 1/3। 1/3 की फ्रैक्शन तभी जानते हैं, नींद में याद आ जाएगी। खत्म खत्म टाटा बाय बाय। हो गया हमारा 25% का। ठीक है, मान लो कमी और वृद्धि। अब मान लो हम 20% का निकालते हैं। ठीक है, अब 20% का कैसे निकालेंगे। अब मान लो एक संख्या पहले मान लो वृद्धि, पहले मान लेते हैं वृद्धि। ठीक है, 20% की वृद्धि की जाए तो अब उसमें कितने परसेंट कम किया जाए ताकि वो खर्चा यानी वही संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो देखो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो पहले, यानी कोई चीज 100 थी, कोई चीज 100 थी। ठीक है, 100 से क्या होगी दोस्तों, वृद्धि। वृद्धि की बात करते हैं पहले, 120 हो गई। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब ये करा उसमें यानी किसमें कम किया जाए, जो आया है, जो खर्चा वही रहे, यानी खर्चा सेम यही रहे। इसमें कितने परसेंट कम किया जाए भैया, जब 20% बढ़ाते तो 20% की कमी भी तो होगी। बस जितना बढ़ाया इतनी तो कमी करनी पड़ेगी, गुणा 100, तो 20 छिक्का 120, यानी 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 से काट लो 50 बार, तो आंसर आएगा दोस्तों 16 सही 2/3%। ठीक है, ये तो है बेसिक। ठीक है, सभी करते हैं। अब देखो ट्रिक से कैसे करेंगे दोस्तों, अगर कोई फ्रैक्शन याद है, फ्रैक्शन का कमाल देखो। तुम कहते हो फ्रैक्शन क्यों याद करनी पड़ रही है, क्या फायदा, क्यों करें हम तो ना करें, तो बेसिक निकाल लेंगे। बिल्कुल सही बात है, निकाल लो, जैसे तुम पर निकाल सको ऐसे निकालो। लेकिन देखो फ्रैक्शन का भी थोड़ा सा कमाल है। क्या कमाल है, देखो हम जानते हैं 20% की क्या फ्रैक्शन है, क्या फ्रैक्शन है भैया, 1/5। ठीक है, क्या हो रहा है, वृद्धि। वृद्धि की बात कर रहे हैं, यानी 1/6। 1/6 की जब मुझे याद है 16 सही 2/3%, तो मैं क्यों पेंसिल चलाऊंगा, क्यों चलाऊंगा पेंसिल, बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा पेंसिल। 20% क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। 20% की आपके क्या हो रही है, कमी हो रही है। यानी कोई चीज 100 की थी वो 80 की हो गई। ठीक है, मान लो 20% की कमी हो गई, यानी कोई चीज 100 की थी और वो 80 की हो गई। अब उसमें यानी किसमें जो आया है निकल के कितने परसेंट कम किया जाए, यानी इसमें कितना परसेंट कम किया जाए, कम यानी सॉरी वृद्धि बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको क्या कर रही है, कमी हो रही है, तो कितना परसेंट बढ़ाया जाए, कितना परसेंट क्या जाए, बढ़ाया जाए, ताकि खर्चा सेम रहे, खर्चा सेम रहे। यानी 80 थी भैया, जितने परसेंट कमी की गई जितने परसेंट ही बढ़ाया जाएगा। ठीक है, गुणा 100, तो 20 80, 4 से कितना 25%, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों इसका 25%। ठीक है, ये तो है हमारा बेसिक। अब बात करते हैं ट्रिक की। बिल्कुल ट्रिक, मुझे 20% फ्रैक्शन याद है, याद है कितनी है भैया 20% फ्रैक्शन, कितनी है 1/5। क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। क्या कर रहे हैं हम, कमी कर रहे हैं, यानी 1/4। अब 1/4 में जानता हूं क्या है, 25%। ठीक है, 1/4 क्या है, 25%। तो ऐसी नौजवानी हो जाती है सवाल। ठीक है।